जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि चल रहा है नवरात्र का पावन पर्व, और इस नवरात्र के पावन पर्व में जो है हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में पंडाल लगते हैं, माता का भव्य पंडाल सजाया जाता है। ठीक उसी तरीके से आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं अयोध्या की खूबसूरत पंडालों में से एक नागा चुंगी के पंडाल को, जिसका कल्याण समिति परिषद के द्वारा जो है इसका आयोजित किया जाता है। और इसकी खूबसूरती को आपको भी दिखाएंगे ब्लॉग के थ्रू, और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा पंडाल जो है बना हुआ है और क्राउड कितनी रहने वाली है, रश कितना रहने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ से लेके चलेंगे नेक्स्ट लोकेशन पे भी, और आपको दिखाएंगे कि अयोध्या में जो पंडाल है वो किस तरीके से लगते हैं। तो दोस्तों अभी लोकेशन की बात करें तो मैं थोड़ा पंडाल से दूर आया हुआ था, क्योंकि नॉइज़ इतना ज़्यादा है और वहाँ पे डीजे भी चल रहा है, तो वहाँ पे शायद से आपको नॉइज़ में, आवाज़ में मेरे थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बट हम चलते हैं पंडाल वाली लोकेशन पर, वहाँ से आपको दिखाते हैं कि कैसा व्यू है और पंडाल किस तरीके का भव्य सजा हुआ है। और भाई साहब इधर अगर बात की जाए तो लाइटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा है, जैसे क्राउड इतना है ना तो रोड पे हम बना नहीं सकते। बाकी आप बैक कैमरे में देखो कि मेन पंडाल कुछ उधर लगा हुआ है, वहाँ पे हम अभी चल रहे हैं आपको लेकर और दिखाते हैं। जैसे ट्रैफिक वगैरह भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है पंडाल की वजह से, डिस्टर्ब नहीं कहेंगे, उन्हें डाइवर्जन कर दिया गया है, वो आराम से चल रहे हैं क्योंकि भाई श्रद्धालुओं को कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारा मूल पंडाल जो है वो देखो उधर रहा, वहाँ आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। मेरे को इंट्रो शूट करने के लिए सिर्फ ना इतना दूर जाना पड़ा था, क्योंकि लाइटिंग का यहाँ पे इतना ज़्यादा इशू है, और साथ ही साथ जो पंडाल के पास इतना क्राउड है ना, डीजे वगैरह बज रहे हैं, जिस वजह से वॉइस का थोड़ा उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से हम थोड़ी दूर गए हुए थे। बाकी अब इधर पे देख सकते हो सामने की ओर की पंडाल यहीं पे है। अभी हम मूल मतलब एकदम मेन फ्रंट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं फ्रंट से कैसा व्यू आता है। फाइनली पहुंच चुके हैं अभी हम पंडाल के पास। आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही होगी, मैं कैमरा को जो है ब्लैक बैक कर दिया हूं, और आप यहाँ पे देखो सामने रहा हमारा पंडाल। अभी हम आपको फ्रंट पे लेके चलते हैं और वहाँ का दिखाते हैं कि जो व्यू रहता है वो कैसा है। तो कुछ इस तरीके से इतना भव्य जो था हमारा कल्याण समिति परिषद का, साकेत कल्याण परिषद का जो है पंडाल था। पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही मैंने सोचा कि सबसे पहले बनाते हैं टाइम लैप्स, जो कि गुड़ गोबर हो गया। और उसके बाद मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट और खुशी है, यह माता के प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन की है। और इधर आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की जो है भीड़ थी। यहाँ की ओर देखोगे तो मूर्ति इतनी ज़्यादा मन को मनमोहक करने वाली थी कि जिसे देखते हुए लग रहा था कि बस एकाटक देखते ही रहो। सो गाइस पंडाल के अंदर कुछ ऐसी मूर्ति लगी है माता जी की, देखिए इतनी प्यारी मूर्ति है, ये नागा चुंगी का है। फाइनली दर्शन वहाँ से हमने कर लिया है कंप्लीट नागा चुंगी का। अभी हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन। सो गाइस जैसा कि मैंने वहाँ से दर्शन कर लिया और अभी मैं आ चुका हूँ देवकाली हनुमानगढ़ी। जैसा हनुमानगढ़ी एक अयोध्या में भी है और एक देवकाली में और एक नाका में भी है। तो अभी हम आए हैं हनुमानगढ़ी देवकाली और यहाँ करते हैं दर्शन, और भजन भी चल रहे हैं। भजन आपको दिखाते हैं और फिर लेके चलते हैं चौक पर जहाँ दुर्गा पंडाल सजा हुआ है। यहाँ पे आप देखो एक बार कितना बढ़िया यहाँ पे एक बार व्यू आ रहा है। ये नाका गए हुए थे, वहाँ से भी हम देवकाली आए हैं और देवकाली से इधर की ओर आए हैं। दोस्तों हमने प्रस्थान तो किया था अयोध्या चौक के लिए, परंतु रास्ते में हमें मिल गए हमारे परम पूज्य हनुमान जी। अब श्री राम जी के रक्षक जब हनुमान जी है और बगल में इतना प्यारा भजन चल रहा है, तो इसको इग्नोर कर दिया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम रुक गए देवकाली हनुमानगढ़ी पर, जैसा कि अभी आपने देखा। और इतना सुंदर प्रतिमा के साथ साथ इतना सुंदर प्रतिभा भी हमें यहाँ देखने को मिल गई कि ये श्रद्धालु लोग भजन कर रहे थे, इनका परिवार भी था, और काफ़ी अच्छा लगा ये भजन सुनकर। बाकी आप देखो सजावट भी काफ़ी सुंदर थी, और भजन सुनते हुए तो इतना दिल को, हृदय को प्रसन्नता महसूस हो रही थी, जैसे लग रहा था अमृत का रसपान हो। यहाँ दोस्तों बगल में एक और मंदिर है प्यारा सा माता जी का, ये देखिए छोटा सा मंदिर है, और यहाँ पे जो वाइब आ रही है बहुत ही बेहतरीन। आइए दर्शन करते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है। जो भावना में श्रद्धा विश्वास के साथ यहाँ पे शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी। हमने जो है देवकाली हनुमानगढ़ी में भी दर्शन कर लिया। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं चौक का पंडाल दिखाते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से दुर्गा माता का पंडाल बनाया गया और कितना खूबसूरत है वहाँ का पंडाल। चलिए वहाँ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। बने रहना ब्लॉग में, एक्सप्लोर करते रहो मेरे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो यार। कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं उससे पहले ही किसी ने सोचकर हमारी तकदीर लिखी होती है। ठीक उसी तरीके से हम तो निकले तो थे चौक को एक्सप्लोर करने के लिए, मगर रास्ते में हमें माता जी का बुलावा आ गया, जो कि था बड़ी देवकाली का। अब माता जी के बुलावे को, निमंत्रण को हम अस्वीकार करते ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम प्रवेश कर लिए बड़ी देवकाली के परिसर में। परिसर में प्रवेश करते ही कुछ ऐसी स्थिति थी, और श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाते हैं आपको। श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी वो तो भाई कुछ इस प्रकार से थी कि सब सीढ़ी पे अटक लगाए हुए थे। अब ये ऐसे क्यों बैठे हैं, इसका मूल कारण यह है कि माता जी का जो कपाट है वो बंद था, जिस वजह से मुझे भी दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, और समय का अभाव होने के कारण मुझे वहाँ से जो है प्रस्थान करना पड़ा अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। पर इस स्थान पर जाते ही मेरे हृदय को इतनी प्रसन्नता महसूस हुई जिससे मैं आपके साथ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देखो देवकाली माता के ठीक सामने इतना प्यारा सा सरोवर है, कुंड है, जो कि देवकाली माता के प्रांगण में ही आता है। तो
कुंड का दर्शन करके अब हम सीधे यहाँ से प्रस्थान किए अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर। नेक्स्ट लोकेशन की ओर भी हम बात करें तो हम जाने वाले थे चौक और फिर से पहुँच गए केदारनाथ। अब भाई देखो केदारनाथ का जो ये थीम है यह इतना प्यारा बनाया गया था कि अयोध्या में चौक और देवकाली के बीच के डिस्टेंस पे यह स्थान पड़ता है जहाँ पे केदारनाथ की थीम पे पूरा का पूरा यह पंडाल तैयार किया गया था। और अंदर तो भाई केदारनाथ की लिंग मतलब जो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है वो भी रखी गई थी। तो मतलब पूरा का पूरा केदारनाथ का वाइब आ तो गया। अयोध्या में तैयार हुआ यह केदारनाथ की थीम पर बना हमारा दुर्गा पंडाल कुछ ऐसा दिखता है। अब आइए आपको यहाँ से लेकर चलते हैं हम एक्सप्लोर करने के लिए दूसरे दुर्गा पंडाल पर, जो कि चौक में है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। चलिए यहाँ से डायरेक्ट चौक चलते हैं। भाई मोह माया से दूर यहीं आइए, माता का दर्शन करिए केदारनाथ की थीम का। मतलब कई सारे हैं, लोकेशन मैं बता दूंगा अभी। और भंडारा खाइए और ज़िंदगी का जो है मौज लीजिए। दोस्तों अयोध्या से निकलने के बाद तो हमें इतने पंडाल पड़े और हमारा प्रयास यही था कि हम किसी भी पंडाल को मिस न करें और सबके दर्शन भाई आपको दिखाता हूँ कि पूरे अयोध्या में, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मुझे इसी वजह से कैमरा यहाँ भी ऑन करना पड़ा। जहाँ भी पंडाल लगा है हर जगह भाई पूरा भंडारा चल रहा है फुल टू, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर जो है भंडारे को सफल बना रहे हैं। खैर हमारा तो व्रत चल रहा है, वरना हम भी इस भंडारे को सफल करते, मतलब हम भी इसमें अपना पुण्य समझते और प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अब हम फाइनल है लास्ट स्टेप चौक के लिए, चौक चलते हैं और चौक का दर्शन करते हैं वहाँ का पंडाल किस तरीके से सजा हुआ है। यहाँ पे हम पहुँच गए थे चौक पर और चौक पे हमें बहुत ही ज़्यादा प्राचीन एक मंदिर दिखा जो कि पहले भी लोग दर्शन के लिए आते हैं, पर नवरात्रि में यहाँ की बात ही कुछ अलग रहती है। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या चौक घंटाघर के पास, और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो लगा हुआ है पंडाल। इसको भी जो है कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और देखो पीछे का कुछ ऐसा अभी का यहाँ नज़ारा है शाम के टाइम चौक का। और इधर अगर हम रोटेट करें तो यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है। सामने से चलते हैं फ्रंट से और आपको दिखाते हैं एक बार। दोस्तों जो हमने कल्पना करके आई थी ठीक तो वैसा हुआ ही नहीं। मतलब पंडाल वैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और मुझे लिटरली बहुत पसंद आया और मैंने दर्शन भी काफ़ी अच्छे किए। पर मैंने सोचा था कि यहाँ की आपको अच्छे से क्लिप दिखाऊंगा, वह क्लिप मेरे फ़ोन में जो है क्रैश हो गई। और यही नहीं, आगे मेरे जितने भी क्लिप थे, अभी तो मैं फ़िलहाल निकास द्वार से निकास की ओर निकल रहा हूँ, आगे मेरे जितने भी क्लिप थे जो कि मैंने चौक से स्टार्ट किए थे, चौक के तीनों तरफ के मंदिरों का, वह पूरा का पूरा मेरे डिवाइस में इतना गंदे तरीके से क्रैश हुआ, मतलब बस फ्रेम अटकी हुई है। अब उस वीडियो को डालना मेरे लिए पूर्णतः निरर्थक है। और मैं तो भटक रहा था चौक पर, माता जी के दर्शन कर रहा था। मैंने सोचा था हर पंडाल को एक्सप्लोर करूँगा, पर ऐसा नहीं हुआ, वरना वीडियो मेरी शायद आधे घंटे तक की बनती। पर यही होता है ना, होई सोई जो राम रचि राखा को कई तर्क बढ़ा हुआ था। तो इसी के साथ रंगीन रातों को देखते हुए हम अपने घर को निकल गए। और जैसा कि सभी जान रहे हो कि नवरात्रि के केवल अब 2 से 3 दिन ही शेष बचे हैं, तो इसके बीच हमें जल्दी से जल्दी सभी अयोध्या के पंडालों को कवर करना था, जिसके लिए हमने यह प्रयास शुरू किया था। और प्रयास लगभग सफल रहा, क्योंकि हमने सारे पंडाल को तो कवर नहीं किया, पर हाँ कुछ जो प्रमुख थे उनको ज़रूर कवर किया। कई चीज़ें छूट गई हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आप कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और ये बताओ कि मुझे डेली ब्लॉग स्टार्ट करने चाहिए या नहीं, अदर कंटेंट मतलब अयोध्या के डेवलपमेंट अपडेट से हट के। तो मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। दैट इज़ फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।